गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 11 का कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो आज हमारा क्लास जो है सो ओनली न्यूमेरिकल पे रहेगा। तो पहला चैप्टर हम न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन उससे न्यूमेरिकल से पहले कुछ जो है सो फार्मूला जो मैं आपको इस चैप्टर पढ़ाने के दौरान आपको लिखवाया था उसको रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी था पहला। दूसरा जो है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तीसरा जो है फार्मूला आपका ओम्स लॉ से था, वो था आपका I इज इक्वल टू V अपॉन में R, I इज इक्वल टू V अपॉन में R, या V इसी को जो है इसी सारे फॉर्मूला को आपको बार बार जो है क्या होगा प्लेस चेंज करके, कभी R को उधर कभी V को उधर करके जो है सो आपको टर्न ओवर कर करके आपको क्या किया जाएगा, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाएगा। क्या किया जाएगा न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपको क्रिटिकल मतलब किया जाएगा जो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे आपको आई और टी दे दिया तो आप इसको न्यूमेरिकल ये क्यों निकालने के लिए बोल दिया जाए, आपको आई और टी दिया है तो आप देखोगे जो भाई कौन सा फार्मूला ऐसे नहीं है, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही मात्र 4 फार्मूला से आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है सो ऑलमोस्ट उसका एक एक न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है मतलब इस चैप्टर का एक्सरसाइज से करवाना स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल देखो आप 11.1 है, क्या है 11.1 है। इसमें देखो करंट ऑफ 5 एम्पियर है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको जो है सो उसमें एक्सरसाइज पे लेके चलेंगे। तो पहला जो है आपको एग्जांपल पे करंट है 0.5 एम्पियर का, क्या है करंट है 0.5 एम्पियर का। करंट 0.5 एम्पियर का है और टाइम कितना 10 मिनट्स है, टाइम कितना है 10 मिनट्स है दिया हुआ। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। इस केस में आप देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, टाइम जो है सो हमेशा किस में होता है सेकंड में होता है, किस में होता है सेकंड में। तो यहाँ पे 10 मिनट है, 10 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू आई टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q इज इक्वल टू आई टी। I कितना है 0.5, टाइम कितना है 600, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/10 इंटू में 600, तो 300 कूलम। ये चार्ज कितना हो जाएगा 300 कूलम। कोई दिक्कत, टाइम हर हमेशा जो है सो ऐसा यूनिट के तौर पे आपको यूज करना है, तो टाइम जो है सो किसमें सेकंड में यूज करेंगे। तो Q इज इक्वल टू आई टी और Q इज इक्वल टू 300 कॉलम। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं एग्जांपल के। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12। यहाँ पे क्या दे रखा है कि कितना वर्क डन होगा 2 कूलम चार्ज को मूव करने में, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है। तो आपको वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस और आपको चार्ज दिया हुआ है। तो इस केस में हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको 12 वोल्ट दे रखा है, चार्ज कितना है 2 कूलम है, आपको निकालना क्या है वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट।
तो हम जो है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू करेंगे। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लिखेंगे? 12। W क्या है? नहीं पता, वर्क डन मुझे निकालना है। Q कितना है? 2 कूलम। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 इंटू में 2 24 जूल। कोई दिक्कत? यहाँ पे वर्क डन जो है इसमें किस में हो जाएगा? 24 जूल में। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? तो बताइए। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे जो मैं आपको करवाता हूं। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है आपको पावर, पहला क्वेश्चन रेसिस्टेंस का है, इसको रहने दीजिए। 9 वोल्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस सब का डिस्कस करना है। तो ये आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो तब तक जो है सो जहां तक मैं करवाया हूं इसका पहले क्वेश्चंस करवा देता हूं, फिर आगे का कुछ जो है टॉपिक ही करवा देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें न्यूमेरिकल करना थोड़ा सा मुश्किल है। 11.2 हो गया, 2 एग्जाम्पल इसके कंप्लीट है। अब देखो तीसरा जो है ओम्स लॉ पे 11.3 में तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है सो 220 वोल्ट सोर्स जो खींचेगा इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। जो बल्ब का फिलामेंट का रेसिस्टेंस कितना है? 1200 ओम। और सेकंड है बी पार्ट पूछ रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ इफ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो आपको इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में चलो, पहला किस में? इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में चलेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में जब चलोगे तो वहां पे तीसरा में इलेक्ट्रिक बल्ब उसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दे रखा और रेसिस्टेंस जो है आपको 1200 ओम दे रखा। अब इसमें पूछ रहा है करंट कितना होगा। तो इस केस में करंट इज इक्वल टू व्हाट होगा? तो यहाँ पे I इज इक्वल टू V अपॉन में R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो V कितना है? 220, R कितना है? 1200। 0 से 0 चला गया, यहाँ पे 11, यहाँ पे 60, तो 11 अपॉन में 60। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जो इसका एम्पेयर में जब आप करंट निकालोगे तो डेसिमल 1 प्लेस अप टू 1 प्लेस डेसिमल जो है निकाल लेते हैं। 0.1 के बाद यहाँ पे 50 बचेगा, 18 एम्पेयर। कितना हो जाएगा? 0.18 एम्पेयर, जो 1 प्लेस डेसिमल तक आप इसको जब लेके जाओगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए। अब देखो यहाँ पे जब आपको सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और रेसिस्टेंस 100 ओम। क्या है? 100 ओम। तो करंट कितना होगा? करंट इज इक्वल टू व्हाट? इसमें I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो V कितना है? 220
आर कितना है 100 ओम, तो एम्पेयर कितना हो जाएगा 2.2 एम्पेयर। कोई दिक्कत? करंट जो है यहाँ पे 2.2 एम्पेयर के बराबर हो जाएगा। अब देखो आपको इसका फोर्थ एग्जांपल पे चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल पे आपको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is equals to 120 volt? तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक हीटर का जब 60 वोल्ट से एड अप रहता है तो उस केस में करंट कितना करता है 4 एम्पियर ड्रॉ करता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से रेसिस्टेंस निकालेंगे और रेसिस्टेंस को फिर जब 120 वोल्ट इंक्रीज किया गया तो उस केस में कितना इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करेगा वो फाइंड आउट करना। तो इस ऐसे करेगा इसमें अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है 60 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट है। करंट कितना कर रहा है 6 एम्पियर, करंट नहीं 4 एम्पियर। तो इस केस में रेसिस्टेंस निकालेंगे तो R इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में I। तो V कितना है 60 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 15। कोई दिक्कत यहां तक? अब जो है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कितना वोल्ट इंक्रीज किया गया 120 वोल्ट। कितना 120 वोल्ट। रेसिस्टेंस कितना हो गया 15 ओम। तो I इज इक्वल टू व्हाट? तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो V कितना है 120 और R कितना है 15 ओम इज इक्वल टू 8। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या होगा करंट कितना हो गया 8 एम्पियर हो गया। करंट कितना इंक्रीज करेगा 8 एम्पियर। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे। रेसिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। 1 मीटर लेंथ वायर का कितना है 26 ओम है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो उस मेटल का रेसिस्टिविटी क्या होगा उस टेम्परेचर पे। अब देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब उसका डायमीटर 0.3 mm किया जाएगा तो लेंथ क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम चलते हैं आपको यहाँ पे निकालना क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। लेंथ दे रखा है 1 मीटर,
डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कितना हो जाएगा आपको? 0.3 mm को पहले सेंटीमीटर में करने के लिए 0.3/10 करेंगे सेंटीमीटर, फिर इसको क्या करेंगे 100 से करेंगे, तब यहाँ पे मीटर के बराबर आए। तो इस केस में 3/1 2 3, तो ये जब नीचे आएगा तो हम लिख सकते हैं इसको 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ये क्या आपको आ गया वहां पे डायमीटर है, क्या आ गया डायमीटर, ये आपको डायमीटर आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, R = ρL/A होता है, और यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस दे रखा है 26, R = 26 ओम दे रखा। तो इस केस में 26 ओम = L कितना है 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हम करेंगे 22/7πr²। तो r² की जगह पे हम लिखेंगे 3/2 इंटू में 3/2 इंटू में 10⁻⁻⁸। तब हम ये नीचे वाला इधर चला जाएगा, 26 × 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू में 10⁻⁻⁸ = रेसिस्टिविटी। अब यहां से तो 3 3 जा 9 और 11 9 19 इंटू में 13/14/7 इंटू में 10⁻⁻⁸ = रेसिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर। तो इस केस में जब हम करेंगे तो 99 इंटू में 13 सॉल्व करने पे 99 इंटू में 13 18 9 2 11 12 87 भागा में 7 7 8 6 5 6। यहाँ पे रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी 183.85 इंटू 10⁻⁻⁸, और हम इसको लिख सकते हैं 1.8385 इंटू 10⁻⁻⁶। रेसिस्टिविटी जो है आपको 1.8385 इंटू 10⁻⁻�6 ओम मीटर यहां से कैलकुलेट होगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको जब रेसिस्टिविटी या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ दे रखा हो और जब आपको निकालना हो तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 11.6 है। एग्जाम्पल का 6 नंबर है।
अब देखो, वाइड ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अब देखो रेसिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 6 में रेसिस्टेंस 4 ओम दे रखा है, किसका? लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अब इस केस में R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो यहां से क्या करेंगे, उसका स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी निकाल लेंगे। तो आर ए अपॉन में एल इज इक्वल टू, अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 4 ओम। क्या लिखेंगे? 4। तो 4A अपॉन में एल। अब यहाँ पे what would be the resistance of another wire of the same material having length क्या किया गया? L/2। area of cross section 2A। तो हम यहाँ पे रेसिस्टेंस R न्यू निकालेंगे, R डैश रो L बाय ए। तो यहाँ पे रो के जगह पे हम लिखेंगे 4A अपॉन में L, और L के जगह पे लिखेंगे L/2, और A के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2A। तो इस केस में L से L चला गया, 2A, और 2A से ये चला गया, तो रेसिस्टेंस क्या बच जाएगा? 1 ओम। तो आपका जो रेसिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर होगा वो किसके बराबर होगा? 1 ओम के बराबर। यहां तक कहीं कोई दिक्कत बताइए? न्यूमेरिकल का अभी तक जो हमने करवाया उसमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में इतना ही था। अब क्या होगा, जो आपको एक्सरसाइज का कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं एक बार, जो है कुछ, तो एक्सरसाइज में आपका, तो इसमें न्यूमेरिकल्स मात्र इतना ही था एग्जाम्पल का। मैं जो है आपको कल इसका साइंस का जो है सो चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दूंगा। आज जो है मैं आपको रेसिस्टेंस इन सीरीज वाला जो है और रेसिस्टेंस इन पैरेलल वो नहीं करवा रहा हूँ, उसका न्यूमेरिकल भी मैं कल के ही क्लास में करवा दूंगा। तब तक मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।